दोस्तों, एक कहानी एक ऐसे कपल की जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन फिर एंट्री होती है एक रोबोट की जो बिल्कुल इंसान की तरह था, जिसकी तरफ दोनों हस्बैंड वाइफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और हस्बैंड तो रोबोट के साथ इंटीमेट भी होता है। लेकिन क्या ये वाकई रोबोट था? ऐसा क्या खुलासा हुआ इस रोबोट के बारे में कि कपल हैरान रह गया? आइए जानते हैं सस्पेंस से भरी कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें सोफी और जेम्स नाम के कपल को दिखाया जाता है, जो कि अपना सामान एक नए घर में शिफ्ट कर रहे थे। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन ना तो ज्यादा रिच थी और ना ही ज्यादा पुअर। दोनों ही मिडिल क्लास लाइफ हंसी खुशी गुजार रहे थे और अपना सारा काम खुद ही करना पसंद करते थे। लेकिन जेम्स के फादर काफी अमीर आदमी थे। ये एक बड़ी कंपनी को चलाते थे और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाते थे। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से जेम्स अपने फादर से अलग हो गया था। शिफ्टिंग करने के बाद जेम्स और सोफी कुछ रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी जेम्स को एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और उनकी जो प्रॉपर्टी कंपनी है अब वो उन सबका मालिक है। इसके बाद जेम्स और सोफी दोनों एक नई रिच लाइफ की शुरुआत करते हैं। जहां पहले वो एक अपार्टमेंट में रहते थे, अब उनके पास रहने के लिए एक बड़ा आलीशान घर था। सोफी के लिए इस रिच लाइफ में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि अब हमें ऐसे ही रहना है। सोफी पहले ही दिन 2 सर्वेंट्स को जॉब से निकाल देती है, क्योंकि इसे अपना काम खुद करना अच्छा लगता था। जब ये बात जेम्स को पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सोफी को समझाता है कि पहले वो घर छोटा था, तुम सारे काम कर लिया करती थी, लेकिन अब ये बहुत बड़ा घर है, तुम इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकती हो। लेकिन सोफी अब भी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारने का फैसला करती है और सर्वेंट्स को ना रखना ही बेहतर समझती है। इस नई लाइफ में एंटर करने के बाद इनकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। जहां सोफी घर और काम को लेकर परेशान थी, वहीं जेम्स इतनी बड़ी कंपनी के काम में उलझा हुआ था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे हैंडल किया जाए। वक्त के साथ दोनों की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। सोफी भी अब घर के सारे काम अकेले नहीं कर पा रही थी। जब ये बात जेम्स अपनी कंपनी में काम कर रहे एक दोस्त के साथ शेयर करता है, तो ये दोस्त कहता है कि इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है। दरअसल इनकी कंपनी में एक साइंटिस्ट था और इस साइंटिस्ट के फादर भी इसी कंपनी के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब उनका बेटा करता था। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे रोबोट्स बनाए थे जो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह नजर आते थे और हर काम में एक्सपर्ट थे। जेम्स को भी एक ऐसे ही शख्स की तलाश थी, इसलिए जेम्स सोफी को अपनी कंपनी में लाता है ताकि वो अपनी पसंद से किसी भी रोबोट को चूज कर ले। जब ये दोनों रोबोट्स को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें देखने पर लग ही नहीं रहा था कि ये रोबोट्स हैं। फाइनली ये दोनों एक रोबोट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस रोबोट को इन्होंने चूज किया था उसका नाम था हेनरी। साइंटिस्ट इन लोगों को भरोसा दिलाता है कि ये रोबोट्स बिल्कुल भी आपके लिए खतरनाक नहीं है, ये आपकी हेल्प के लिए ही बनाए गए हैं। साइंटिस्ट इन लोगों को कन्विंस करने के लिए हेनरी को जेम्स का जूता चाटने के लिए कहता है। रोबोट साइंटिस्ट की डिमांड पर तुरंत जूता लिक कर लेता है, यानी चाट लेता है। इसका मतलब यह है कि ये अच्छी और बुरी बातें दोनों मानेंगे। साइंटिस्ट की बातों से दोनों कन्विंस हो जाते हैं और हेनरी को अपने घर ले आते हैं। हेनरी हर काम बहुत ही अच्छे से करता है और पूरे घर को अकेला ही संभाल लेता है, जिससे सोफी और जेम्स दोनों बहुत खुश होते हैं। जेम्स अपनी जब भी कोई बात हेनरी से शेयर करता है तो वो बहुत ही पोलाइटली और समझदारी से जेम्स की बातों का रिप्लाई देता था। इसलिए जेम्स भी हेनरी को काफी पसंद करने लगता है, क्योंकि हेनरी भले ही रोबोट था लेकिन इनके लिए ये किसी इंसान से कम नहीं था। काम, एडवाइस, हर चीज में परफेक्ट। शुरू में तो सोफी हेनरी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर हेनरी के साथ वो भी काफी घुल मिल जाती है। इसके साथ खूब बातें करती है, बुक्स पढ़ती है और हेनरी भी इन दोनों की खुशी से काफी खुश होता है, क्योंकि हेनरी को इस तरह बनाया गया था कि अगर उसका मालिक खुश होगा तो वो भी खुश होगा। और इन रोबोट्स को बनाने का मकसद भी मालिक को खुश करना और उसकी हर बात मानना था। हेनरी के आने के बाद इनकी जिंदगी काफी खुशहाल हो जाती है। एक दिन सोफी जेम्स के सामने हेनरी से प्यार, इमोशन जैसी बातें पूछती है, जिस पर हेनरी एक इंसान की तरह ही प्यार, इमोशन को फील करके उनके बारे में अच्छे से बताता है, जिससे सोफी काफी खुश हो जाती है। लेकिन जेम्स हेनरी से कहता है कि तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि तुम्हें दूसरे कामों पर फोकस करना चाहिए। जब से जेम्स ने कंपनी हैंडओवर की थी, तब से वो काम के चलते सोफी से दूर हो गया था। जेम्स काफी टाइम से नोटिस कर रहा था कि सोफी हेनरी से काफी अटैच हो गई है और उसके साथ खुश भी रहती है, जो कि जेम्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जेम्स जानता था कि हेनरी एक रोबोट है, लेकिन फिर भी जेलस फील करने लगा था और उससे एक रोबोट की तरह पेश आता था। लेकिन सोफी उसे एक रोबोट नहीं बल्कि इंसान की नजर से देखती थी, क्योंकि हेनरी की बातें, इमोशंस सब कुछ इंसानों के जैसा था, जिससे सोफी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और ये बात जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जेम्स इस बात पर काफी नाराज भी होता और सोफी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक रोबोट की तरह ही ट्रीट करो, ना कि इंसानों की तरह। दरअसल इन्हें साइंटिस्ट ने पहले ही बता दिया था कि वो जिस भी तरह हेनरी को ट्रीट करेंगे वो वैसे ही अपने आप को सोचने लगेगा। यानी कि अगर हेनरी को इंसानों की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वो भी खुद को इंसान ही समझने लगेगा। सोफी जेम्स की एक नहीं सुनती, बल्कि वो अब भी हेनरी को एक इंसान की तरह ही मानती है, उसके साथ अटैचमेंट फील करती है। हेनरी का हर काम, हर छोटी से छोटी बात इंसानों की तरह ही थी,
सिवाय गलती करने के। वो कभी भी इंसानों की तरह गलती नहीं करता था। एक रात सोफी को सोते में कुछ आवाज सुनाई देती है। सोफी हेनरी के कमरे में जाकर देखती है तो वो वहां पे नहीं होता, बल्कि गार्डन में लेटा होता है। सोफी देखती कि हेनरी एक रोबोट होने के बाद भी सपना देख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात थी। जेम्स भी ये देखकर हैरान रह जाता है और उसे जागकर घर के अंदर ले आता है। अगली सुबह जेम्स साइंटिस्ट को घर पे बुलाता है और कल रात जो भी हुआ सब कुछ बता देता है। साइंटिस्ट इन लोगों की बात सुनने के बाद हेनरी को अच्छे से चेक करता है और बताता है कि इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये बस एक छोटा सा एरर था जो नॉर्मली कंप्यूटर रोबोट में आ जाता है, लेकिन आगे से ये भी नहीं होगा। सोफी साइंटिस्ट को बताती है कि मैंने उसको सपने देखते हुए भी नोटिस किया था। इस पर साइंटिस्ट कहता है कि ये काफी टाइम से इंसानों के बीच है। आप लोग उसके साथ इंसानों जैसा बिहेव कर रहे हो, इसलिए हो सकता है कि उसके अंदर इमोशंस जाग गए हो। वो आप लोगों के बारे में सोच रहा हो। ये सुनकर जेम्स सोफी पर गुस्सा करने लगता है। जेम्स सोफी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम उसके साथ इंसानों जैसा बर्ताव नहीं करोगी तो वो कभी भी इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करेगा। यही वजह है कि उसमें यह एरर देखने को मिला। जेम्स अब स्ट्रिक्टली सोफी को समझाता है कि अब से तुम उसे एक रोबोट ही समझोगी। लेकिन सोफी तो जैसे हेनरी को रोबोट समझने को रेडी थी ही नहीं। सोफी को हेनरी के लिए फीलिंग्स थी। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है और सोफी जेम्स से नाराज हो जाती है। जेम्स समझ चुका था कि सोफी को समझाना मुश्किल है, इसलिए जेम्स हेनरी को सोफी से दूर रहने के लिए कहता है। हेनरी पूछता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। इस पर जेम्स कहता है कि बस जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो। अगले दिन जब हेनरी ये बात सोफी को बताता है तो सोफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है और यहां से चली जाती है। हेनरी इस पूरी सिचुएशन को देखकर जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि लड़ाई मेरी वजह से नहीं हो रही है और रियलिटी भी यही थी। दरअसल जब से जेम्स ने कंपनी को संभालना शुरू किया था वो काम में इतना उलझ गया था कि उसके पास सोफी के लिए टाइम ही नहीं था। सोफी अकेली रहती थी और इस अकेलेपन को दूर किया हेनरी ने, इसलिए सोफी हेनरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, उसके बारे में ही सोचने लगी। और तो और सपने में भी वो हेनरी के साथ खुद को इंटीमेट होते हुए देखती है। सिर्फ सोफी ही नहीं बल्कि हेनरी के लुक और समझदारी के चलते जेम्स का झुकाव भी हेनरी की तरफ होने लगता है। वो भी उसे काफी पसंद करने लगता है और जब सोफी घर पर नहीं होती है तो जेम्स हेनरी के साथ इंटीमेट भी हो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब जेम्स की आंख खुलती है तो उसे काफी शर्मिंदगी फील होती है। हेनरी को भी जेम्स की तरफ से काफी बुरा लगता है, लेकिन वो सोफी को इस बारे में नहीं बताता और उसे एक सीक्रेट ही रखता है। इसके बाद जेम्स सोफी को कॉल करता है और उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उसे वापस घर आने के लिए कहता है। लेकिन सोफी तो अब हेनरी को पसंद करने लगी थी। एक दिन सोफी जब हेनरी के साथ होती है तो उससे अपनी मसाज करवाती है। हेनरी इंसानों जैसी फीलिंग महसूस करता है और सोफी से प्यार का इजहार भी करता है। ये बात सुनकर सोफी काफी डर जाती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। जब जेम्स घर आता है तो सोफी जेम्स को यह भी बताती है कि आज हेनरी ने मुझे प्रपोज किया है। ये सुनकर जेम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में हेनरी को जाकर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और हेनरी के प्रोग्राम को बंद कर देता है। इसके बाद जेम्स साइंटिस्ट को कॉल करता है और रोबोट को वापस ले जाने के लिए कहता है। जेम्स कहता है कि अब हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। साइंटिस्ट भी ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। इधर हम हेनरी को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से बदल गया है। वो अब इंसानों की तरह बिहेव करता है। हेनरी ये बात भी जान चुका था कि बहुत जल्दी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसलिए वो सोफी के पास जाकर उससे माफी मांगता है और यहीं रहने के लिए कहता है। वो सोफी से कहता है कि मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता मैं कब इंसानों की तरह फील करने लगा, तो मुझे कब पसंद आ गई, लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। साथ ही हेनरी सोफी को और उसके और जेम्स के बीच बनाए गए फिजिकल रिलेशन के बारे में भी बता देता है। ये सुनकर सोफी को काफी गुस्सा आता है और साथ ही सोफी को हेनरी के लिए काफी बुरा भी फील होता है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ इस बात को एक दूसरे के सामने एक्सेप्ट करते हैं कि वो दोनों ही हेनरी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन अब वो हेनरी को खुद से दूर करके एक नॉर्मल खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। थोड़ी देर के बाद साइंटिस्ट हेनरी को लेने के लिए जेम्स के घर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हेनरी वैसे कमांड फॉलो नहीं कर रहा था जैसे कि वो पहले की तरह बात मानता था। यानी अब हेनरी इंसानों की तरह ही बर्ताव कर रहा था। हेनरी साइंटिस्ट को काफी बुरा भला कहता है और एक खुलासा भी करता है। दरअसल यहाँ पे हमें पता चलता है कि हेनरी कोई रोबोट नहीं है, बल्कि वो तो इंसान ही है। इसलिए वो शुरू से ही एक इंसान की तरह दिखाई देता था, इंसान की तरह ही इमोशंस रखता था, लोगों की बात को अच्छे से समझता था। लेकिन साइंटिस्ट खुद को रोबोट्स बनाने का मेकर मानता था और ये शुरुआत इसके फादर ने की थी। साइंटिस्ट के फादर ने इंसानों को ही रोबोट्स की तरह बनाने की शुरुआत की ताकि इंसान डेवलप हो सके और कोई गलती ना करे और अपने मालिक की सारी बात माने। बचपन से ही हेनरी का भी ब्रेन वॉश किया गया था। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि वो एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट है और हेनरी भी खुद को एक रोबोट ही समझने लगा था। लेकिन जब वो सोफी और जेम्स के साथ रहने लगा तो उसके अंदर इमोशंस आने लगे। वो भी इंसानों के बीच इंसानों की तरह ही फील करने लगा, उनके जैसे सपने देखने लगा, सोफी के लिए प्यार महसूस करने लगा। लोगों के दर्द को महसूस करना, ये सब क्वालिटी हेनरी में डेवलप होने लगी।
हेनरी एक इंसान था, इसलिए सोफी और जेम्स भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो रोबोट बनाए गए इंसानों को कंपनी के चंगुल से बाहर निकाल लेती है, जिससे साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है। पुलिस ऑफिसर्स जब इसे पकड़ने आते हैं तो ये उन्हें ही मार देता है, और जब साइंटिस्ट जेम्स और सोफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हेनरी साइंटिस्ट को मार देता है, और अपने मालिक को मारने के गम में वो खुद को भी मार लेता है। और आखिर में हम कुछ सालों बाद सोफी और जेम्स को देखते हैं, जिनका अब एक बेटा है, और इसका नाम इन्होंने हेनरी रखा है क्योंकि ये दोनों अब भी हेनरी को भूले नहीं थे। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।